सबसे पहला रिफ्रेशमेंट माइंड के लिए सबसे पहली बात करनी है टेंडेंसी। एक प्रकार की टेंडेंसी हमारे दिमाग में क्रिएट होती है। टेंडेंसी बोलो, हमारा अप्रोच बोलो, गांठ बोलो, एक चक्कर बोलो, एक बार एक प्रकार की टेंडेंसी हो जाती है, फिर हम उसमें से बाहर नहीं आते। हमारा और हमारे दिमाग की एक भूमिका रहती है, कोई न कोई प्रकार की टेंडेंसी को पकड़ लेना। वो टेंडेंसी को पकड़ लेने के लिए सामान्य तौर से 4 प्रकार के बाहर के कारण। सबसे पहले जो अपने जो कहा वो हेरिडिटी। परिवार में ही एक प्रकार की जो टेंडेंसी चलती है, वो टेंडेंसी जन्म से ही बालक देख रहा है, और इसी कारण वो लड़का भी वही टेंडेंसी में सेट होता जाता है। घर में एक टेंडेंसी है कि भाई कोई भी बात को लेकर पहले नेगेटिव में ही जाना, अपने से काम होता ही नहीं है, तो लड़का भी बड़ा होने के बाद यही नेगेटिविटी में चला जाता है। हमारा तो कोई काम सीधा होता है, क्यों नहीं होता कि मेरे पापा भी यही बोलते थे, मेरे दादाजी वही बोलते थे, मैं भी यही बोलता। एक प्रकार की मानो की परंपरा आ गई। फिर वो देखने के लिए सक्षम नहीं है कि भाई वो दादाजी का काल अलग था, पिताजी की भूमिका अलग थी, मेरा काल अलग है, मैं भी नया जवान हूँ, जमाना बहुत फास्ट हो गया है, आज सामग्री वगैरह खूब बढ़ गई है, क्यों मैं चेंज नहीं हो सकता हूँ। लेकिन टेंडेंसी आ जाती है कि भाई अभी वो वही मुझे संस्कार मिला है, वही भूमिका मिली, और इसी कारण सामान्य तौर से देखने को भी मिलता है जिनके माता पिता धर्म से दूर है, वो लड़का जल्दी धर्म के क्षेत्र में ज्वाइन होने के लिए तैयार नहीं। जिनके माता पिता कोई न कोई हैबिट के अंदर फंस गए, उसका लड़का भी कोई न कोई हैबिट में फंस जाता है। पिता लड़के के सामने सिगरेट पीता है, वो लड़का 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में पहले खानगी में और बाद में जाहिर में सिगरेट पीने का असर होता है। जिनकी माता पिता के मुंह में से गालियां निकलती रहती है, वो लड़के को गाली सिखलानी नहीं पड़ती है, वो सहज निकल जाता है, क्योंकि उसको इसी प्रकार के संस्कार। तो पहले नंबर की टेंडेंसी ये हेरिडिटी, क्या हम जो संस्कार खड़े करेंगे उसकी एक परंपरा आगे चलने। अच्छे संस्कार की परंपरा आगे कितनी चलेगी वी डोंट नो, लेकिन जो खराब परंपरा होती है वो हमेशा लंबी चलती है। अच्छी को गलत में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगती है, गलत को अच्छे में कन्वर्ट होना मुश्किल है। आप भी जानते हो कि अच्छी क्वालिटी की चीज उसको भंगार होने में देर नहीं लगती है। भंगार को नया करना है तो बहुत बहुत प्रक्रिया करनी पड़ती है, रिसाइकलिंग करना पड़ता है। कपड़ा पहन के मसौता हो जाता है, लेकिन वो मसौता को वापस कपड़ा करना है इजी नहीं है। नई कार एक्सीडेंट करके ठोक ली तो भंगार हो जाती है, वो भंगार को नई कार बनाना आसान नहीं है। दुनिया में एक सामान्य कोटि के ट्रेंड है कि अच्छे को बुरा होना आसान है, बुरे में से अच्छा होना बहुत मुश्किल है। हमको अगर हम माता पिता है तो हमारे पर एक जिम्मेवारी है कि हमारे घर में हमारी टेंडेंसी किस प्रकार की रहेगी। हर बात में, हर प्रसंग है, अगर हम भगवान को याद करेंगे, गुरु को याद करेंगे, धर्मों को याद करेंगे, कर्मों को याद करेंगे, तो हमारे संतान को सिखलाना नहीं पड़ेगा, वो सहज उसी साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। उसको भी एक टेंडेंसी मिलेगी, कोई भी परिस्थिति हो, मंदिर में जाना, भगवान के पास जाना, उनको एक टेंडेंसी मिल जाएगी। कोई भी टेंशन आता है, गुरु के पास जाना, उनके चरण में झुक जाना, सारी बात कर लेना, हमारा टेंशन हम फ्री हो जाएंगे। एक उनको मिल जाता है तो हर बात में जब टेंशन में आ जाता है, उसको पता है मेरे पापा कहते थे जब भी कुछ ऐसा होता था तो पापा कहते भाई अपने कर्म। तो चौक्कस मेरे भी प्रॉब्लम है, मुझे कर्म ही सता, दूसरे किसी का फॉल्ट नहीं। तो ये बात है कि अगर हमने इस प्रकार की घर में टेंडेंसी बनाई होगी तो हमारे परिवार को ये सहज हो जाएगा। मुश्किल की बात ये कि अच्छे का संस्कार बहुत कम मिलता है, बुरे संस्कार तो बहुत मिल जाते हैं। एक बार सौराष्ट्र का एक बहारवत्या कहा जाता है, एक प्रकार का कैसे कि जो राजा के विरुद्ध में पड़ा है,
वो लुत्फात करता, उसको भारवत्या कहा जाता है। चांपानेरिया नाम के एक भारवत्या था, पकड़ा गया, जेल में गया, बाद में उसकी मुक्ति भी हुई। जो अंग्रेज रेसिडेंट था, जब भारत गुलाम था उसके बाद इंग्लैंड अंग्रेजी जो रेसिडेंट था, उसने वो उसको कहा अब तू बाहर निकलने के बाद क्या करे, वापस वही लुटा तो क्या नहीं। एक जिंदगी में मकसद थी, हमारे साथ अन्याय हुआ था तो राजा को फाइट देना, दे दिया, जेल में जाकर आया। मेरी लाइफ अभी मुझे बिगाड़नी नहीं है, अब एक सीधे रूप में जीना है। उसने कहा मेरे वहां तू चौकीदार का काम करे, करूँगा। वो अंग्रेज ने अपने वह उसको अपना चौकीदार के रूप में नियुक्त किया। एक बार वो अंग्रेज की मैडम वाइफ, उसको पेट में सख्त पीड़ा हो रही है, भयंकर पेन, बहुत सारी दवाएं, पेन रिलीवर्स, बहुत सारी गोलियां वगैरह, बहुत कुछ प्रयत्न किया, वो पेट का दर्द शांत नहीं हो रहा है, पेट का दर्द जरा भी शांत नहीं हो रहा है। तब इसने कहा, उनको कहा सर गिव मी वन चांस, आप मुझे एक प्रयत्न करने। तू क्या करेगा, तो मुझे प्रयत्न कर, चल तुम ही प्रयत्न कर ले, मैडम को बहुत त्रास हो रहा है, चल तेरे पास कोई दवा है तो तुम ही प्रयत्न कर ले। उसने कहा एक गिलास पानी दे, एक गिलास पानी ले गया। उसने कहा आप देखना नहीं, आंख बंद करो। बंद किया, उसने अपना पसीना लिया, वो गिलास के पानी में वो पसीना मिला दिया। कहा सर मैडम को पिला दो, मैडम को पिला दो। मैडम को पिलाया, पेट का दर्द शांत, कंप्लीट क्योर। वो पूछता है कि तूने कौन सी दवाई मुझे बताई नहीं, मेरी आंख बंद करी थी, कौन सी दवाई तूने दी? तो बताना नहीं मुझे, आपको आप मेरे पर गुस्से हो जाओगे, बताने जैसा नहीं है। नहीं बता तू, मेरी पत्नी का दर्द ये दवा से निकल गया, क्यों नहीं जगत को लाभ हो, हम ये दवा जगत में ब्रांडिंग करेंगे, लोगों को भी राहत हो जाएगी। कहा दवाई बताने जैसी नहीं है, मुझे बताना पड़ेगा। बहुत आग्रह किया तो कहा दूसरा कुछ नहीं, एक गिलास पानी में मेरे पसीने के 2 बूंद डाले हैं, उसके कारण ये दर्द मिट गया। वो कहते व्हाट नॉनसेंस, ये तो कैसी बात कर रहा है, तेरा पसीना मेरी पत्नी को मिला और दर्द शांत हो गया, हाउ इट कैन बी, और कैसे शक्य होता है, क्या पॉसिबल, शक्य नहीं होता है। उसने कहा अगर मानो तो पॉसिबल है, नहीं मानो तो मिरेकल। वो ऐसे कैसे हो सकता है? देखो हो सकता है, मैं इसी माता का लड़का हूं जो माता ने अपने शील धर्म के लिए अपना बलिदान दे दिया है, वो माता का मैं लड़का हूं। भले मैं लूट कर रहा था क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ था, लेकिन आज तक मेरी नजर में कोई स्त्री को देखकर विकार नहीं उत्पन्न हुआ है, ये माता का मैं लड़का हूं। बुझा, तो सॉरी। उसने कहा जब मैं छोटा था 6-8-10 महीने का, मात्र बहुत छोटी उम्र का था, घर में मैं ऐसे पारना में सोया हुआ था, थोड़ा मोपर जैसा था। उसी वक्त मेरे पिताजी घर में आए और मेरी पत्नी को बाथ में लिया, किस किया। मैं 8 महीने का ही था, 10 महीने का था, ऐसे बैठा था। मेरी माता ने देखा मेरा लड़का ये दृश्य देख रहा है, उसने पति की धुन निकाली, ये लड़का देख रहा है, ये लड़का देख रहा है और आप ये कर रहे हो, अरे वो छोटा लड़का है, अरे छोटा क्यों नहीं, उसकी आंख अपने सामने हो, और हमने ये कार्य किया, मेरे लड़के को संस्कार क्या मिलेगा। इतनी माता को झटका लगा, अंदर जाकर सुसाइड कर लिया। मैं मेरे लड़के को अच्छा संस्कार नहीं दे सकूं तो ये गलत संस्कार मेरे लड़के को जन्म से मैं कैसे दूं, आत्महत्या करी। वो माता का मैं लड़का, वो माता का मैं लड़का हूं, और इसीलिए मुझे विश्वास है कि मेरे पसीने में भी एक ताकत है किसी के दर्द को मिटा देने की।
पहले नंबर की बात टेंडेंसी की बात है। टेंडेंसी क्रिएट होती है सबसे पहले घर से, परिवार से, एक मिली हुई परंपरा से। जैसे हेरिडिटरी कोलेस्ट्रॉल आ सकता है, हेरिडिटरी बीपी आ सकता है। डॉक्टर पूछते हैं हिस्ट्री, आपके पिताजी को था तो क्या था, दादाजी को था तो क्या हेरिडिटरी। बाद में क्या बोलते, हेरिडिटरी है। ऐसे अगर शरीर के डिसीज हेरिडिटरी हो सकते हैं, मन के संस्कार भी हेरिडिटरी हो सकते हैं। एक कारण है हेरिडिटरी। दूसरा कारण माहौल बहुत बड़ी असर करता है। कोई व्यक्ति को मोबाइल है पास में, लेकिन मोबाइल का यूज नहीं करना है, चलो आजू बाजू वाले के साथ बातें करेंगे, क्योंकि आज जमाना ऐसा हो गया है, आज ऐसा जमाना है कि अभी बोर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं रही। कीप साइलेंस, बोर्ड की जरूरत ही नहीं रही। 500 आदमी भी होंगे तो सब कीप साइलेंस में ही, और सब विनम्र हो चुके, सब झुके हुए, सब विनम्र हो चुके, सब अपने अपने मोबाइल में। बाजू में जो बैठा है उसके साथ बात नहीं करेगा, अमेरिका में जो फेसबुक फ्रेंड है उसके साथ चैटिंग। तो ये लड़के ने सोचा छोड़ो मोबाइल, मुझे मोबाइल के साथ नाता नहीं रखना है, किसी के साथ बात करूंगा। ये सेट पर देखा वो भी मोबाइल में था, ये सेट पर देखा वो भी मोबाइल में था, सामने देखा सब मोबाइल में था। अब वो क्या करेगा, ये माहौल ने बहुत सारा बिगाड़ डाला है। इतनी भयंकर कोटि की टेंडेंसी माहौल ने कर, क्योंकि आजकल कल्याण मित्र नहीं मिलते, और मिल भी जाए तो हमको पसंद नहीं। आजकल कल्याण मित्र मिलते नहीं है, और मिल भी गए तो हमको पसंद नहीं। हमको तो थाली मित्र और प्याली मित्र पसंद। नॉन वेज होटल में थाली, उसमें कंपनी देता है, ऐसे मित्र पसंद है। और चियर्स, प्याली मित्र पसंद है। हमको तो पसंद है पूजा करने वाला मित्र पसंद है, स्मोकिंग करने वाला मित्र पसंद है। हमको गुरु भगवान के पास जाने वाला मित्र पसंद नहीं है, पब में जाकर डांसिंग करने वाला मित्र हमको पसंद है। हमको कोई नौकर स्वाध्याय करने वाला मित्र पसंद नहीं, हमारे साथ व्यवसाय फूकने का अभी तो मशीन आ गया है, ऐसे मित्र पसंद है। पहले नंबर में कल्याण मित्र मिलते नहीं है। अगर कल्याण मित्र मिल भी गए, वी डोंट लाइक इट, वी डोंट लाइक देम, हम उनको पसंद नहीं करते कि ऐसे मित्र के साथ में ना, ये तो धर्म धर्म क्या पूछ रहा है, वो तो धर्म 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 करता रहता है, तो इतना टेंशन आ जाता है आपको। तो बात ये कि अच्छे मित्र की संगत बहुत दुर्लभ होती है, और आजू बाजू में कैसे कैसे बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा त्रासवादी कौन, सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन, अब्दुल कसम, दाऊद इब्राहिम, कौन है? पाकिस्तान से जो हाफिज वगैरह आए थे वो बड़े टेररिस्ट, सबसे बड़े टेररिस्ट, सबसे बड़े टेररिस्ट। हमारे गए गुजरे मित्र ये हमारे लिए सबसे बड़ा टेररिस्ट। वो दाऊद हो, वो कसब हो, या दूसरे टेररिस्ट हो, वो कब हमला करेंगे और कब नुकसान करेंगे वी डोंट नो। ये माने गए हमारे मित्र, हमारे फ्रेंड्स, वो तो 12 साल 14 साल मम्मी को संस्कार देने में लग गया, और वो मित्र का संगत 14 दिन में तो वो सीधा डाउन हो जाता है। सबसे बड़े टेररिस्ट हमारे गए गुजरे फ्रेंड्स। और बड़ी 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 दिक्कत की बात यह है, हमको ऐसे फ्रेंड्स पसंद। वो रीता ने अपनी माता को कहा आई वांट टू टेक डाइवर्स, रीता ने कहा अपनी माता को आई वांट टू टेक डाइवर्स। माता ने पूछा व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या भाई, क्यों डाइवर्स लेना है?
क्या तेरी सास तुझे त्रास दे रही है? देखिए सवाल ही नहीं है, शादी के दिन से अलग हो गए। तो क्या तेरा पति, तेरा हस्बैंड तुझे मारता है? सवाल ही नहीं है। अंगूठे पर नाचता, अंगुली पर नाचता। मैं कहूँ उठ जाओ तो उठता है, मैं क्या सो जाओ तो सो जाते हैं। मेरे अंगुली पर नाचता है, उसका कोई त्रास नहीं है। तो घर में बहुत काम करना पड़ता है। तो क्या नहीं, एक एक काम के लिए दो दो नौकर रखे हुए। मैं तो बेड पर ही, पलंग पर ही चाय पीती हूँ। मुझे कोई नौकरों का भी प्रॉब्लम नहीं है, काम का भी प्रॉब्लम नहीं है। माता कहती है नहीं सास का त्रास है, नहीं हस्बैंड का त्रास है, नहीं कोई काम करना पड़ता है। मैम साहब, लाल साहबी की तरह तू रही है, महारानी की तरह थे, तो फिर तुझे डाइवर्स क्यों लेना है? वाई यू वांट टू टेक डाइवर्स? उसने कहा, रीता ने कहा, मम्मी तू समझ, मेरी फ्रेंड जो नीता है उसने 3 साल पहले डाइवर्स लिया। मेरी जो दूसरी फ्रेंड है गीता, उसने 2 साल पहले डाइवर्स लिया। मेरी जो तीसरी फ्रेंड है बीता, उसने 1 साल पहले डाइवर्स लिया। अब मैं इन तीनों को मिलने जाती हूँ तो ये तीनों मेरी मस्करी करते, पधारो सती सावित्री। So I want to take divorce. बहुत सारे हमारे जैन युवक जो पूजा करता था, गुरु भगवान के पास जाता था, मम्मी पापा की सभी बात को मानता था, ऐसे बहुत सारे हमारे युवक डाइवर्सन ले लिया। इसके पीछे क्या कारण है उसको पूछो। क्या तुझे मंदिर में भगवान को लेकर मजा नहीं आता है? भगवान को लेकर आनंद होता है, थोड़ी सहायता मिलती है, तो फिर मंदिर क्यों नहीं जाता है? उसको पूछो तुझे गुरु महाराज के पास से कोई बाधा मिलती है? बाधा नहीं, नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं, गुरु महाराज तो फ्रेंड है, कोई बाधा वाधा नहीं रहती, तो फिर गुरु महाराज के पास क्यों नहीं जाता है? तू मम्मी पापा का मानता क्यों नहीं है? क्या मम्मी पापा तुझे मारते ठोकते कि नहीं? नहीं, मेरे मम्मी पापा का तुम्हें लाडला हूँ, उसका कोई सवाल नहीं, तो फिर ये क्यों नहीं करता है? तो क्या ऐसा है कि मेरे जितने फ्रेंड्स है वो मंदिर नहीं जाते, गुरु भगवान के पास जाते हैं, मम्मी पापा का मानते नहीं। अगर मैं ये सब करता हूँ तो सब को दे आइए धर्मराज, इसे मैंने छोड़ दिया ये टेंडेंसी। वापस कहता हूँ, सबसे बड़ा टेररिस्ट अगर कोई है तो हमारा गया गुजरा हुआ फ्रेंड, जो हमारे जीवन को भी बर्बाद कर और एक गलत खोती की टेंडेंसी खरीद देता है। तीसरा नंबर, एक्सपीरियंस। बार बार 2 4 5 जो अनुभव होता है ना, बाद में वो हमारे लिए टेंडेंसी में। कोई काम शुरू किया, पूरा होने की तैयारी में था, वो अंतराय कर्म, विघ्न कर्म, क्योंकि हमने भूतकाल में ये टांग से किसी के काम के लिए दौड़ने का काम नहीं किया था। हमने हमारी टांग, कोई दौड़ता था बीच में रख देता, कोई दौड़ रहा था बीच में रख देता, हमारी टांग किसी को गिराने में, किसी के काम में आड़े आने के लिए हमने उपयोग किया था। यानी कि हमने किसी का काम बिगाड़ने का काम भरपूर किया, हमने किसी का काम बिगाड़ने का काम भरपूर किया है। ये सारे जो किए उनका नतीजा है कि बेचारा मेहनत करता है, परिश्रम करता है, होठ तक प्याला आ जाता है, होठ तक प्याला आ जाता है, और कुछ ऐसी घटना हो जाती है, सारा फेल। एक बार ऐसा हुआ, मेहनत परिश्रम किया और फेल, वापस दूसरी बार मेहनत। वैसे आप लोग संसार के क्षेत्र में ऐसे तो बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर से, पॉजिटिव थिंकर से हैं, आपके ऊपर धनाधन लेक्चर्स देते जा रहे, थिंक पॉजिटिव, बहुत बड़े क्लास चलते, ये तो आपको फ्री ऑफ क्लास मिल रहा है, ऊपर से भोजन मिल रहा है। बाकी जो मोटिवेशन क्लास चलते, एक स्नेह देसाई था बम्बई में, सुबह 5:30 बजे का उसका क्लास, सुबह 5:30 बजे, मुलुंड में कालिदास हॉल में। हम विहार करके थाना से लगभग 7 बजे सरोड़े नगर मुलुंड जा रहे थे, और कालिदास हॉल का जो उनका लेक्चर पूरा हुआ होगा, वो सारे लोग बाहर आ रहे, उसमें कोई घाटकोपर का था, कोई मलाड का था, मैं पहचानता था। मैं सब पूछा
उसमें पहले सोचना पड़ेगा, ये घाटकोपर का मेरा युवक, ये मलाड का युवक, ये सब सुबह आ रहे, कोई बड़े आचार्य भगवान यहाँ आए लगते, उनका प्रवचन में गए होंगे, शायद ऐसा कुछ होगा। मैंने केक को पूछा, तू यहाँ इतने जल्दी, कितने जल्दी प्रवचन था, कौन से महात्मा का प्रवचन था? देखिए महात्मा का प्रवचन था नहीं, हम स्नेह देसाई के क्लास अटेंड करने आए थे, पॉजिटिव थिंकिंग का क्लास। मुझे पता है, मुझे ख्याल है, वो क्लास अटेंड करने के बाद 12 साल हो गया, वो जो जहाँ है वहां ही है। वो स्नेह देसाई जीरो था, करोड़पति हो गया। पॉजिटिव थिंक, हम भी कहते हैं पॉजिटिव थिंक, लेकिन उनका और हमारा अलग है। जहाँ पुण्य की जरूरत है वहां वो पॉजिटिव थिंकिंग के नाम पर आपको ढूंढने की बात करता है। जहाँ पुरुषार्थ की बात है वहां दुनिया कहती है होगा तो करेंगे। हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग का अर्थ है कभी किसी को खराब मत मानो, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। मेरे नौकर ने हाथ में से कब गिराया, उसके हाथ से कब गिर गया। अभी नेगेटिव सोचना तो ये सोच सकते हैं, ये नौकर हराम को कुछ भान नहीं रखता है, आज ये कब गिरा कल वो गिरेगा, कितना नुकसान करता है। ये नेगेटिव सोच है। अगर पॉजिटिव सोच है तो वो सोच सकते हैं कि जो गुरु भगवान व्याख्यान में कहते हैं वो थियोरी थी, ये नौकर ने मुझे प्रैक्टिकल बता दिया। गुरु भगवान कहते हैं ये जीवन का भरोसा नहीं है, जितना करना है इतना धर्म कर ले। मुझे थियोरी में समझ नहीं आता था, इसने कब गिराकर मुझे बता दिया। जिस तरह से ये काया काज का कुंभा, नाक तू देख के पुलता, पलक में फूट जाएगा। ये बड़ा साहब ने जो कहा था कि ये काया कांच का गिलास है, कब टूट जाएगा पता नहीं चलेगा। मरा साहब ने कहा, तब तो दिमाग में नहीं बैठा था। ये नौकर ने फेंका, टूट गया। अब मुझे प्रैक्टिकल पता चला, जैसे कब टूटता है ऐसा ऐसे टूटता है। थैंक यू नौकर, थैंक यू, तू मेरा गुरु बना, मैं सोच देखी प्रभाव। अगर पॉजिटिव थिंकिंग करना, हम आपको कहते हैं सोचना है पॉजिटिव थिंकिंग, तो जहां दूसरे की गलती दिखाई दे वहां कोई न कोई प्रकार का वो उपदेश, कोई न प्रकार का बोझ, कोई न कोई प्रकार का लेसन दे रहा है, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगा। बाकी आपको बस आप ऑटो सजेशन करो, ऑटो सजेशन मन में सोचना है, I want to become crorepati, I want to become crorepati, I want to become crorepati, I want to become, why not, I can become crorepati, I can become crorepati। बाप रे, ये क्या चलता है, ये तो सजेशन चलता है, इस प्रकार का होता है सजेशन चलता है। आप ऐसे सोचते रहोगे ना तो करोड़पति हो जाओगे। ये बहुत अच्छा है, दुकान दुकान जाने की जरूरत नहीं, रोज एक पाला गिर लेने का। ऐसे कुछ होता नहीं है, अनुभव तो कुछ और बोलता रहता है। एक बार प्रयत्न किया, निष्फल गया, दूसरी बार वापस मेहनत किया, परिश्रम किया, क्योंकि आप समझते हो, आप मानते हो कि ट्राई एंड ट्राई, ट्राई एंड ट्राई, डोंट क्राई। और इसलिए एक बार मेहनत, दूसरी बार मेहनत। गुजराती में भी एक स्टोरी आती है, करता जाल करो यो कोई बड़ी पचड़ा है। एक बार मकड़ी जाला बनने के लिए प्रयत्न करते, गिरते, वापस उठते, वापस गिरते, वापस उठते, वापस गिरते, ऐसे करके मकड़ी अपना जाला बना देती है। सीखो सीखो, ये मकड़ी कहती है मेहनत करते रहो, परिश्रम करते रहो, एक दिन आपको सफलता मिलेगी। ये हाफ स्टोरी हुई। आगे की हाफ स्टोरी क्या होती है बोलो? ये हाफ स्टोरी हुई, मकड़ी गिरी, ऊपर चढ़ी, गिरी, ऊपर चढ़ी, गिरी, ऊपर चढ़ी, 7 बार हुआ और उसने जाला बनाया। ये हाफ स्टोरी हुई। आगे क्या स्टोरी बोलो? वो मकड़ी ने जाला बुना। मैं आपको स्टोरी पूरी करा था। आपके घर में आप यात्रा करने निकले थे, पारी थाना, संकेश्वर, दैलावला जी, नाकोला जी, तो या तो टूर में निकले थे, फॉरेन का टूर, इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड घूमने के लिए निकले थे। आफ्टर 15 डेज आप घर पर वापस देखा घर में धूल जम गई है, लिया झाड़ू, लिया वैक्यूम क्लीनर, लिया जो भी हो, सफाई करने का शुरू किया। कोने में नजर गई, वो मकड़ी ने वंस
सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, 7th टाइम मेहनत करके वो जाला बनाया था और आपकी नजर वो जाला पर गई। वो मकड़ी धनिया वाले ये जाला सुरक्षित रखता हूँ, बराबर। 7 बार मेहनत करके मकड़ी ने जाला बनाया, वो हाफ स्टोरी है। एक आपकी नजर गई, उसकी 15 दिन की मेहनत, कितनी बार गिरकर खड़े होने की मेहनत, उसने बना तो बड़ा जाला, खुश हो रही है कि कितना बड़ा मेरा जाला, खुश हो रही है। और आपके हाथ में एक झाड़ू है, रुमाल है, एक झटका लगाया, उसके 15 दिन की मेहनत साफ हुई। ये पूरी स्टोरी है। मेहनत किया, निष्फल गए, मेहनत किया, निष्फल गए, मेहनत किया, निष्फल गए, करते 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 कोई 25-50 साल के बाद आपके लगा अब मेरा बड़ा स्टेट हो गया, अब मैं करोड़पति हो गया, सभी रूप से मैं समृद्ध हो गया हूँ, बहुत बड़ा परिवार, बड़ी फैक्ट्री, बड़ा घर, सब बराबर हो गया। नाउ आई विल टेक रेस्ट। आप ऐसा सोच रहे थे और कर्म सत्ता ने, यम राजा ने सोच लिया यू वांट टू टेक रेस्ट, उसने धार करके झटका लगा, परमानेंट रेस्ट। काफी मेहनत के बाद सफलता नहीं मिलती ऐसा नहीं है, मिल जाती है, लेकिन वो मेहनत के बाद मिली हुई भी सफलता कितना दिन टिकने वाली। मैं नेगेटिव में नहीं जाना चाहता, मैं आपको ये कहता हूँ वो सब है। सबसे बड़ी बात है हमारा एक्सपीरियंस, अनुभव हमको नेगेटिव में नहीं, फिर हमारी टेंडेंसी हो जाती है मैं तो कोई भी काम करूं, मेरे काम में कोई न कोई टांग अड़ाने वाला आ ही जाता है, यहाँ तक आता है, हाथ में से निकल जाता है। बहुत सा बार हमारे पास भी आती है, साहब ये मेरा बार बार का अनुभव है, बार बार कैसा अनुभव है, मैं कितना भी कर रहा हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ, कितना हो जाता है, हाथ पास होने की तैयारी, अभी सिग्नेचर होना बाकी है और वापस कुछ ना कुछ हो जाता है। मतलब ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो हम कह सकते भाई ऐसा ही होगा ना, दूसरा क्या हो सकता है, तूने भी भूतकाल में यही किया था। तेरा छोटा भाई वो पत्ते का मेल बना रहा था, 52 पत्ते का मेल बनाकर बेचारे ने मेहनत कर, मेरा भी कैसा मेल, और तू बड़े भाई ने नीचे से एक पत्ता खींच लिया था। भाई तूने भी कोई ऐसा काम तो नहीं किया। एक टेंडेंसी एक्सपीरियंस, बार बार के अनुभव हमको एक टेंडेंसी के ले जाता है, मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो जो भी करूँ उसमें निष्फल ही जाता हूँ, मैं मेरा क्रोध को शांति नहीं कर सकता हूँ। कितना गुरु भगवान ने कहा था कि क्रोध नहीं करना, क्रोध करना, और मैंने संकल्प लिया था क्रोध नहीं करूंगा, फिर भी जब गद्दा हो मैं क्रोध कर लिया। मैं क्रोध कितना भी चाहूँ रोकना नहीं कर सकता हूँ, मेरी ताकत ही नहीं है कि मैं क्रोध को रख सकूं, मैं क्रोध के सामने सरेंडर हो गया। ये हमारी टेंडेंसी। चौथे नंबर में हैबिट, टेंडेंसी का एक कारण पहले शुरू होता है, बाद में हैबिट हो जाती है, और हैबिट हमारी टेंडेंसी होती है। छोटी बड़ी कोई भी हैबिट, बस आपके मुंह में से ये वाक्य निकला या तो मन में हो गया, इसके बिना मुझे नहीं चलेगा, ये तो मुझे चाहिए ही, आपको समझ लेना आप इसके हैबिचुअल हो गए, अभी आप इसके बिना स्वस्थ नहीं रह सकते। एक बहुत सुंदर घटना हुई थी, बहुत सुंदर, कोर्ट में केस, सामने वाली पार्टी ने जो वकील को रोका था बहुत बड़ा नाम, उसके लिए एक ऐसी गुडविल थी, हमेशा सफल ही हो रहा, उसके हाथ में जो केस आया वो केस वो जीतकर ही रहेगा, इतना पक्का, इतना बड़ा उसका नाम, वो वकील सामने वाला था। इसने जो वकील को रोका था वो वकील होशियार था, लेकिन अभी उसका इतना नाम नहीं हुआ। कोर्ट में केस चलता जा रहा है, एक बार उसने अपने वकील को पूछा, पार्टी ने, कितना चांस है, तो कि मेरी दृष्टि से देखा जाए हमारा 0 चांस है। वो सामने वाला वकील इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, उसके पास
जो रजुआत करने का ढंग है, जो प्रूफ दे सकता है, जो तर्क दे सकता है, वो जो धन 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 बोल सकता है, इनको पहुंचना मेरे लिए बस की बात नहीं है। हमको लगता है कि वो ही जीतेगा, हम हारेंगे नहीं। आई वॉन्ट विक्टरी, मुझे विजय चाहिए। आप कुछ भी करो, आप सोचो किस तरह से विजय हो सकता है। वो वकील ने बहुत सोचने के बाद कहा एक काम करो। क्या? वो जो वकील है वो जब भी कोर्ट में आता है, जो कोट पहनकर वो वकील आता है, वो कोट का ऊपर का जो बटन अगर तू तोड़ डालता है, अगर वो बटन तू किसी भी तरह से निकाल सकता है तो हम जीत जाएंगे। वो पूछते कोर्ट में केस की बात, उसमें ये बटन कहां से आया? तो कि तू देख तो सही, बस इतना काम मुझे करके दे, उसके कोच का ऊपर का बटन अगर टूट गया, हमारा विजय पक्का है। उलझन में पड़ गई, ये कैसे हो सकता है? फिर भी उसने अपनी कोशिश किया, प्रयत्न किया, किसी तरह से भी वो वकील के चैम्बर में पहुंच गया। जो भी क्या होगा, उसका कोच जो कुर्सी पर लगा हुआ था, ऊपर का बटन तोड़ डाला। कोर्ट में लास्ट हियरिंग चल रहा था। वो वकील पूरी तैयारी करके आया था, जो सीनियर वकील था, बड़ा नामांकित वकील था, पूरी तैयारी करके आया था, कोट पहना हुआ था। वो अभी जब लास्ट हियरिंग में अपनी ओर से जो पेश करने जाता है, भूल के ऊपर बोलने की शुरू, एकदम वो इतना इतनी कमजोर दलील कर रहा है, कोई दम ही नहीं है। और सामने वाला वकील एक एक बात को तोड़ता गया। वो जो रजुआत करता है, इतना वीक रजुआत करे जैसे कि नया आज का वकील। एक बार का बड़ा नामांकित वकील ऐसी ऐसी दलीलें कर रहा है, उसका वो पार्टी वाला भी सोच गया कि हमारा वकील क्या बोल रहा है। वो इतना कंडम बोला। लास्ट हियरिंग था, जजमेंट इसके विरोध में गया। ये वकील शायद सीनियर होने के बाद, बड़ा नामांकित होने के बाद पहली बार केस हार गया, और ये वकील केस जीत गया। असिल ने वकील को पूछा, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, मैंने उनका बटन तोड़ा और हमारा विजय हुआ, ये दोनों के बीच में क्या कनेक्शन? तो उसने कहा कनेक्शन है हैबिट का। हैबिट तो क्या? हाँ, वो जो सीनियर वकील है, मैंने बराबर उसका स्टडी किया। वो जब भी कोर्ट में दलील करता है, तब दलील करते वक्त उसकी एक आदत है, ऊपर का बटन ऐसे से घुमाते रहना और दलील करते रहना। कोर्ट का ऊपर का बटन ऐसे से घुमाते घुमाते वो दलील करता रहता है। हमने बटन तो डाला, अभी वो जैसे हाथ लगाता है, बटन नहीं हाथ में आता है। कहाँ गया बटन, कहाँ गया? हैबिट, हैबिट की ये ताकत कि बड़े बड़े जीनियस को जीरो कर दिया। ये हैबिट की ताकत है। टैलेंटेड पर्सन दुनिया के लिए कोई काम में नहीं, क्योंकि वो गलत हैबिट में फंस गया, गलत चक्कर में फंस गया। तो चार ये मुख्य रूप से हेरिडिटरी, माहौल, आपके आसपास का माहौल बड़ी असर करता, बड़ा असर करता। तीसरे नंबर में एक्सपीरियंस, बार बार के अनुभव, बार बार के अनुभव। नए साल के दिन, नए साल के दिन शायद आप में से नए साल के दिन कोई न कोई संकल्प तो करता ही होगा। आज नया साल का दिन है, आज का दिन शुभ संकल्प करना है। क्या? कल से सुबह 6 बजे उठकर वॉकिंग जाना है। संकल्प कर लेते हैं। दूसरे दिन तय कर लिया था
6 बजे उठकर वॉकिंग जाना है, अलार्म भी रख दिया, अलार्म भी रख दिया था। वो सुबह 6 बजे अलार्म बजी भी सही, लेकिन नींद इतनी भारी आ रही थी, वो सुबह सुबह की नींद ने बहुत गहरी नींद थी। वो 6 बजे गंदरी बजी थी अलार्म, उठो, ठाड़ करके ठोका, वो अलार्म शांत हो गई, अभी शांत हो गई। हर नए साल, मजाक में कहता हूं, हर नए साल इसीलिए संकल्प लिया जाता है कि दूसरे दिन उसको तोड़ने में बहुत आनंद आता है। ये बहुत बड़ा नुकसानकारी तत्व है, एक बात समझ, ये आपके बाद में ये एक प्रकार की टेंडेंसी हो जाती है। फिर गुरु गोविंद कहेंगे ये बाधा लो, और आप कहेंगे साहब मेरा अनुभव है, कोई भी प्रतिज्ञा लेता ना टूट जाता। कितना बड़ा नुकसान हो गया आपको, आपकी टेंडेंसी हो गई कि मैं कोई भी संकल्प करूं तो जाता। तो ये 4 प्रकार से टेंडेंसी है। आज मुझे पहले नंबर में माइंड की ये बात करनी है, वी वांट टू ब्रेक, ये टेंडेंसी को तोड़ना है, क्योंकि ये टेंडेंसी का अर्थ है चलना है लेकिन आगे नहीं बढ़ना है। टेंडेंसी का अर्थ है ट्रेडमिल पर कोई आदमी वॉकिंग करता है, जिम में होता है ट्रेडमिल होता है, उसके ऊपर वॉकिंग करते हैं, कितना स्पीड में वॉकिंग करता है, पहुंचता है कहाँ, पहुंचता है कहाँ भाई, बोलो वहां के वहां। वो एक्वेरियम की मछली, कांच के बर्तन में रही मछली, 1.5 फीट के 2 फीट के कांच के बर्तन में पानी डाला गया है और मछली को रखा है। जरा आप लोग देख लेना, सुबह देखना वो मछली क्या कर रही है, आप देखेंगे दूध रही है। दोपहर को 2 बजे घर पर वापस आए, वो वहां कांच के बर्तन के पास गया, देखा मछली क्या करी तो दूध रही। एट द नाइट जब घर पे वापस आया रात को 10 बजे 8 बजे, आपने देखा कांच के बर्तन में मछली क्या रही तो दूध रही। सुबह भी दौड़ती थी, दोपहर को भी दौड़ती थी, शाम को भी दौड़ती थी, वो मछली 24 घंटे दौड़ती रहती है। नाउ यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो वो इतना सुबह से रात तक दौड़ती है दौड़ती है दौड़ती है, कहाँ पहुंची। आपकी स्टोरी पे इससे चिंता मत करो, आपकी स्टोरी भी यही है। आप सबका जीवन जो जा रहा है ना, वो ट्रेडमिल पर आप दौड़ रहे हो, वैसे तो आपका जीवन भी यही है, वैसे ही भागते जा रहे हो। वो चिंटू ने मम्मी को कहा मम्मी हम तो 3 के 3 ही ने, पप्पा नहीं है, तू मैं और बहन 3 ही है ने, हम तो 3 के 3 ही। मम्मी ने क्या बेटा क्यों चिंता करता है, तेरी शादी होगी हम 3 के 4 हो जाएंगे, बराबर है मम्मी, लेकिन बहन की भी शादी होगी, वो अपने ससुराल जाएंगे तो हम तो 3 के 3 ही रहने। अरे बेटा क्यों रोता है तू, चिंता मत कर, तेरे को लड़का होगा, हम 3 के 4 हो गए, मम्मी बराबर है, तू चली जाएगी वापस 3 के 3। हमारी भी स्टोरी वही की वही। टेंडेंसी का अर्थ यही है, टेंडेंसी का अर्थ ये गति है, प्रगति है, दौड़ना है कहीं पहुंचना नहीं, दिन बीताना है, जीवन पूरा करना है, कुछ अचीव नहीं करना है। भारत का पॉपुलेशन 145 करोड़ 66 लाख 35,535, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठोक रहा हूँ, मैं कोई परफेक्ट फिगर नहीं बोल रहा हूँ, क्लियर कर देता हूँ। आप सोचेंगे बड़ा साहब इतना परफेक्ट बोल रहे हैं, तो मैं क्लियर करता हूँ, मैं तो ठोक रहा हूँ। मुझे तो आपको ये कहना है, ये फिगर देखा, ये जो बोला 145 66 35 11, ये फिगर देखा आपने, ये मात्र कितने फिगर है मालूम है, कितने फिगर है बोलो,
सोचो कितने फिगर, 10 फिगर है शायद, बराबर। ये 10 फिगर में जो ऊपर का आंकन है वही दिखाई देते, अंदर अरबों का अरबों पड़े हुए हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। ऊपर जो फिगर है वो दिखाई देता है, वो फिगर के अंदर 1 अरब 40-45 करोड़ बस्ती है, वो उसका कोई नाम ही नहीं है, जीरो है जीरो, उनकी कोई गिनती नहीं है इस दुनिया में। ऊपर का फिगर जितने लोग नाम करते हैं, बाकी तो वैसे जन्म वैसा जीवन वैसा मौत, दुनिया में किसी को पता नहीं है वो कब जन्मा था कब मरा, कोई लाइफ ही नहीं है उनकी, उनकी कोई लाइफ ही नहीं है, जिंदगी में कुछ नहीं, या तो घर बाजार दुकान है, बहुत करोड़पति का लड़का है तो या तो बेडरूम है या तो दीवान खाना है, या तो वापस बेडरूम है या तो वापस दीवान खाना है, उसके सिवा कुछ नहीं। अगर गलत रास्ते पर है तो उसके लिए वही है, घर है, गलत फ्रेंड्स है, कोई पब है, वापस घर है, वापस ऐसे फ्रेंड्स है, वापस पब वगैरह, वापस ये होता है नॉट लाइफ, जिंदगी में कुछ नहीं है। ये मात्र भारत देश में वोटिंग का फिगर बढ़ाने के लिए जन्म लिया है, कोई गिनती नहीं है उनकी, क्योंकि वो दुनिया में गलत टेंडेंसी में फंसे हुए। तो हमको ये टेंडेंसी को तोड़ना है। पहले नंबर में हेरिडिटरी की परंपरा से आया है, टूट सकता है, इज इट पॉसिबल? दुनिया में वो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था नथिंग इज इम्पॉसिबल, वो चिंटू ने पिंटू को कहा पिंटू मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का शब्द ही नहीं है, तो पिंटू कहता अभी क्यों बोलता है, जब डिक्शनरी लिया तभी बोलना था नहीं, ये तो वो डिक्शनरी ले लेनी थी। ऐसे तो बहुत सारी चीज इम्पॉसिबल है, ऐसे तो बहुत सारी बोले। और जब लड़का शादी करने से पहले लड़की को है जब प्रपोज करता है तेरे लिए आकाश का तारा तोड़ के लाऊंगा, तो क्या वो पॉसिबल है? और लड़की कहती है आप तो कहते थे आकाश का तारा तोड़ कर लाओगे, और मैं कहते सब्जी लेने जाओ, वो तो जाते नहीं है, लेकिन मैं सब्जी की बात नहीं कर रहा, तारा की बात किया। ये सब आप लोगों का चक्कर चलता है, कहने के बाद ऐसा तो बहुत सारा इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं कहता हूँ हम हमारे टेंडेंसी को चेंज कर सकते हैं। पहले नंबर में प्रणिधान होना चाहिए, प्रणिधान यानी एक बड़ा संकल्प होना चाहिए कि मुझे चेंज होना है। वापस कहता हूँ 20 साल का नहीं वो संकल्प है, नए साल का जो संकल्प इसकी बात नहीं करता हूँ, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, संकल्प दृढ़ है उसकी खातिर क्या। और तो दूसरे नंबर की बात है उसके लिए दिल तोड़ के प्रयत्न होना चाहिए। तीसरे नंबर में नो कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज, नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ तो कल लिखूंगा, नो एक्सेप्शन, नो कॉम्प्रोमाइज, संकल्प परिधान, जान फाड़कर प्रयत्न, नो कॉम्प्रोमाइज, एंड चौथे नंबर में पनिशमेंट। पनिशमेंट यानी खुद को पनिशमेंट देना, वो सामान्य पनिशमेंट नहीं, एक कठोर परिश्रम रूप में पनिशमेंट देने का है। अगर मैंने एक संकल्प किया कि मुझे क्रोध नहीं करना है, ये संकल्प को सिद्ध करने के लिए एनी हाउ एनी कॉस्ट मुझे करके ही रहना है, और आज से चालू कर दिया कि मुझे क्रोध नहीं करना है, भले सामने से कितना भी नुकसान की बात आई, कैसा भी गलत व्यवहार हो गया, मेरी बात को काटने के लिए किसने भी तो कुछ न कुछ बोल दिया, कैसी गाली सुना दी, कुछ भी किया, मुझे क्रोध नहीं करना है, ये मेरा प्रयत्न, ये मेरा प्रयत्न। अब इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है कि भाई वो इतना बोलता है तो कभी तो थोड़ा क्रोध आ जाता है, थोड़ा क्रोध, ऐसे मैंने ज्यादा क्रोध नहीं किया, जरा छोड़ है चुप, सीधे बोला था, इतना तो चलता है, नो कॉम्प्रोमाइज। और चौथे नंबर में पनिशमेंट, मुझे मेरा क्रोध जितना है, इफ आई वांट,
मुझे मेरा क्रोध जितना है तो मुझे खुद को पनिशमेंट देना है। आज क्रोध किया, कल 24 पास। आज जिसके ऊपर मैंने क्रोध किया, कल सुबह उसके घर पे जाकर, उसके पास जाकर तिलक करके 10,000 रुपया दे दूंगा, उसको ही दे दूंगा 10,000 रुपया। पनिशमेंट, ऐसा पनिशमेंट के दिल को चुभ जाए। वीकेंड एक बात नक्की मैं आपको कहता हूं, ऐसा कठोर पनिशमेंट रखोगे ना तो ज्यादा पनिशमेंट भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई एक आध दो बार गड़बड़ होगी, बाद में आप सीधे सीधे समझ जाओगे ये एक तो मुझे हैरान करता है, ऊपर से उसको 10,000 में देना, ऐसा तो चाहिए कोई नहीं करना। कोई भी कार्य को सिद्ध करने के लिए 4 स्टेप आपको बराबर समझना। ये वीकेंड पहले दिमाग में पक्का करो कि मुझे ये करना ही है। आई वॉन्ट, आई नॉट, ये कभी नहीं बोलना कि होगा तो करेंगे, नेवर। ये शब्द है ना बुढ़े आदमी बोलते, जवान को बोलेगा मैं करूंगा तो क्या नहीं होगा, इफ आई विल ट्राई व्हाई नॉट। जवान की भाषा तो ये हो सकता है मैं करूंगा तो क्या नहीं होगा। तो पहले नंबर पे बड़ा परिणाम, बड़ा संकल्प होना चाहिए। इसके अंदर भी रखने का कि कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये अंदर के अंदर छुपा हुआ है। फिर जबरदस्त गति का प्रयत्न चालू कर, वो अंदर युद्ध चलेगा, युद्ध फाइटिंग चलेगी। अंदर एक मन कहेगा ये कर लेता, अभी नहीं रहा जाता है, नहीं रहा जाता है, अभी आज कर लेंगे, बाद में दूसरी बात देखेंगे। एक भाई ऐसे मिले थे, आचार्य भगत ने मेरे को बताया, एक भाई मिले थे, मुझे सुधरना है, कोई गलत आदत पड़ गई थी, कोई चेस मौकर या कुछ भी होगा, मुझे सुधरना है, सब कल से पक्का सुधर जाऊंगा। अब देखने की बात है, आज तक दुनिया में कभी तुमोर आया नहीं है। बोलो है, संडे आया, मंडे आया, ट्यूसडे आया, वेडनेसडे आया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कभी तुमोर आया कि नहीं? जरा सोचो, ये इतने साल की आपकी जिंदगी में कोई हो सकता है कि 500 बार संडे आया होगा, 500 1000 बार मंडे आया होगा। मैं आपको पूछता हूं तुम्हारा कितनी बार आया? जरा देख लो, या आपके वो पूरी ये देख दो, 2023 की डायरी, 2022 की डायरी, 2021 की आता ना, हर साल की डायरी आती है, उसमें देख लो, शायद मिल जाएगा। जो बोलता है कल से करूंगा, उसको पूछ आज तक के अनंत काल में, अनंत काल भूतकाल हो गया, तुम मोरो कब आया है? हमारे वैराग्य शतक में तो कहता है माँ वरनम पड़ी के है, तू कल की बात क्यों करता है, दोपहर की भी राह मत देख। करना है तो दोपहर को करूंगा वो भी मत बोल, कल करूंगा तो बोलना ही नहीं, दोपहर को करूंगा वो भी मत बोल, तुझे करना है तो बोल अभी करूंगा, एट दिस टाइम। लेकिन वो अभी करने की चीज नहीं है तो गांठ लगा दो, वो अभी करने की चीज नहीं है तो गांठ लगा दो। ये गांठ खुलेगी जब वो कार्य पूरा होगा तब, यानी इसका अर्थ है जब तक वो कार्य नहीं पूरा होगा तब तक मुझे मिठाई का त्याग, तब तक के लिए मुझे फरसान का त्याग, तब तक के लिए मुझे छवि का त्याग, वो करके ही रहूंगा। दृढ़ संकल्प फर्स्ट चीज। दूसरे नंबर में उसी तरह का प्रयत्न चालू करने का, युद्ध होता रहेगा मन में, फाइटिंग होती रहेगी, अंदर राम और रावण दोनों युद्ध करेंगे, अर्जुन और दुर्योधन युद्ध करेंगे। नहीं करना है, नक्की आपको करना है, युद्ध तो महाभारत के अंदर चलने वाला है, युधिष्ठिर और दुर्योधन का युद्ध चलने वाला है, उसमें आपको कृष्ण बनना है या शकुनी बनना है। आपके अंदर युद्ध चलेगा, एक युधिष्ठिर होगा, एक दुर्योधन होगा। आप कृष्ण बनना है यानी युधिष्ठिर के पक्ष में रहना है, आप शकुनी बनना चाहते हो, दुर्योधन के पक्ष में रहना है, आपको डिसाइड करना है मुझे क्या करना है। युद्ध तो चलेगा, आपका प्रयत्न युधिष्ठिर के पक्ष में होना चाहिए।
और इसीलिए उस प्रयत्न को पावर देने के लिए तीसरे नंबर की बात, नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ, रोज एकासना करूंगा, उसमें समाधान है। बीमार पड़े तो नहीं, समाधान दे दे सर, चाय बंद, आज बंद, वहाँ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अगर बाहर का हम दूध वगैरह नहीं मिला तो जब एक कप चाय की कॉम्प्रोमाइज, उसमें कॉम्प्रोमाइज का कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बाहर के जो नियम है ना, बाहर के जो नियम, उसमें कॉम्प्रोमाइज का कोई प्रॉब्लम नहीं। अंदर के जो नियम करना है, अंदर के जो नियम करना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो ही जाकर हम विक्ट्री का भी देख सकेंगे, तो ही जाकर हमारी टेंडेंसी, जो गलत टेंडेंसी पड़ गई मन में, वही चलता रहता है, वही का वही मन में चलता रहता है। कोई निष्फलता का, कोई फियर का, फियर फोबिया वगैरह का जो टेंडेंसी चल रही है। हाँ, किसी को फियर फोबिया हो जाता है, एक टेंडेंसी हो जाती है, कोई भी काम करना तो डर लगता है। एक भाई था हमारे पास काकीनाडा में, बहुत बड़ा इंटेलिजेंट टैलेंटेड लड़का, उसको एक फियर फोबिया हो गया, बाहर निकलता नहीं घर से। क्यों क्यों घर से बाहर निकलता? वो कहता कि मैं घर से बाहर निकला, कोई लड़की जा रही है और वो एमसी वाली है, उसकी नजर मेरे पर पड़ी तो मैं बीमार पड़ा। आगे बढ़कर कहां तक पहुंच गया था, मैं बाहर निकलूंगा, कोई पानी जा रहा है, पानी का रेला जा रहा है, शायद वो एमसी वाले का होगा, उसको क्रॉस करूंगा, मैं बीमार पड़ा। इतना भयंकर फियर फोबिया में वो फंस गया। बात ये, ऐसे जात जात के प्रकार के टेंडेंसी जो आ जाती है, वो टेंडेंसी जब जितना है तब कलर तय करना, नो कॉम्प्रोमाइज, उसमें कोई समाधान नहीं। और इसी कारण अगर कुछ गड़बड़ मेरे से हुई, मैं थोड़ा ढीला पड़ गया, भयंकर कोटि का पनिशमेंट मेरे को, मेरी छाती को चुभ जाए ऐसा पनिशमेंट। या तो एक ही नियम रखो, भूतकाल में थे ना, चोरी करने वालों को सीधी फांसी थी। चोरी करने वाले कितने रुपए की चोरी किया वो मतलब नहीं, चोरी क्या या फांसी। हमारे लिए ये नियम है। मेरे मेरे नियम में, मेरे संकल्प में चोरी किया यानी कॉम्प्रोमाइज किया, चोरी क्या, फांसी। फांसी का अर्थ है कड़क सजा। वापस कहता हूं, व्हाई नॉट, हम कर सकते हैं। भैरी दी तरी है तो भी ये अभी है, माहौल ही ऐसा है। बहुत माहौल की बहुत बड़ी जरूरत है, जबरदस्त। अभी मैं यहाँ नियम देना चाहता हूँ, अभी टेंशन मत लेना, ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं नियम देना चाहता हूँ। चलो, हर महीने में 5 तिथि चौविहार करने का, हम जैन है, वो बात की फीलिंग हमको होनी तो चाहिए, इसलिए महीने में 5 तिथि चौविहार करने का। अब क्या होता है, माहौल की असर, कोई खड़ा नहीं हुआ ना, तो जिसको मन था साहब इतना कह रहे तो मैं ले लूं नियम, उसका मन था, लेकिन देखा कोई नहीं खड़ा होता है, शांति रख, मैं भी बैठा रहता। ये माहौल का असर है। और माहौल ऐसा हो गया, सब खड़े हो गए, तो 2-5 नहीं खड़े हो गए, शर्म आती है, नहीं पालूंगा तो नहीं होगा, तो तू जाऊंगा तो मेरे से तो नहीं होता है भाई। वो खड़ा नहीं होता था, लेकिन सब खड़े हो गए। अभी उसको बैठे रहने में शर्म आती है, उसके आजू वाले खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, वो भी खड़ा हो जाता है। ये माहौल का बड़ा असर है। एक स्थान पर हम, हमारा बियर तक हम पहुंचे, पूजा के लिए भाइयों को प्रेरणा दिया, व्याख्यान पूरा हुआ, एक भाई आया मेरे पास, उसने कहा मैं साहब गांव में छोड़कर जहां भी बाहर जाता हूँ पूजा करता हूँ। तो मेरे गांव में करने में क्या प्रॉब्लम है, आपके गांव के मूल्य को करने की पूजा, तो मुझे करने का मन तो बहुत होता है, लेकिन साहब मैं पूजा करने जाता हूँ ना, हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, तो मैं गोपियों के बीच में कृष्ण हो जाता हूँ। बाहर भी हो गया, तो मैं गोपियों के बीच में कृष्ण गया, तो क्या वहां मात्र बहनें ही पूजा करती है,
हमारे गांव में एक भी पुरुष पूजा करने नहीं आता है, तो मुझे भी शर्म आ जाती है। मैं वो पूजा करने गया, वो सामने तो सभी बहने बहने और मैं अकेला। भाई मुझे इतनी शर्म आती है। एक बार गया भी था, धोती पहन के गया भी था, लेकिन देखा तो चार और बहने ही बहने, भाइयों तो दिखाई नहीं दे। दूसरे दिन से मन कर माहौल के असर, माहौल का जबरदस्त गति का असर होता है। एक जम जाता है माहौल। हिटलर के लिए कहा जाता है, वो जब भी लेक्चर देने जाता था, हिटलर के लिए एक कहा जाता है, वो जब भी लेक्चर देने जाता था, उनके 25-50 आदमियों को रख लेता था, वो हर एक कोने में खड़े रह जाते। माहौल का क्या असर मैं आपको बताऊं, वो 25-50 आदमी हर कोने में खड़े रह जाते। हिटलर कोई स्टेटमेंट देता है, वो लोग ताली बजाने का शुरू करते, इधर से ताली, इधर से ताली, तो बीच में लोगों को कहा, अरे बहुत सुंदर कोई बात है, ये ताली बजा तो हमको भी बजा, सब ताली बजा। ये माहौल का असर। सभी फ्रेंड्स शराब की अरे में जा रहे, माहौल के असर होने वाले, वो भी जाएगी। वो माहौल को तोड़ना है तो एक बात पक्की करो, बोलो। आपको फेसबुक में 2 विकल्प आता है, फॉलोइंग एंड फॉलोवर्स, बराबर। फेसबुक हो, इंस्टा हो, 2 बात है, फॉलोइंग एंड फॉलोवर्स। तो फॉलोइंग यानी मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ, बराबर है, और फॉलोअर्स यानी अभी आप जब भी इंस्टा खोलते हो तो क्या चेक करते हो, फॉलोइंग बढ़े कि फॉलोवर्स। आपने कोई इंस्टा पर कोई अपडेट किया, अभी आप क्या देखते हैं, लाइक्स, फॉलोवर्स बढ़े कि नहीं बढ़े। मैं कहता हूँ फेसबुक पर आपको फॉलोवर्स बढ़े वो पसंद है, इंस्टा पर फॉलोवर्स बढ़े पसंद है, पसंद है। मैं कहता हूँ जीवन में ऐसा क्यों नहीं, क्यों दूसरे को फॉलोइंग करना, सब जो करे वो मैं करूँ, क्यों फॉलोइंग करना। चल एक मैं ऐसे ताकत पैदा करूँ, मैं आगे जाऊं, सब मुझे फॉलो। जब इंस्टा पर आपको पसंद है, मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए, मेरा फॉलोइंग बहुत नहीं है, मैं 2-5 को फॉलोइंग करता हूँ, लेकिन मेरे फॉलोअर्स 5,000 है, 12,000 है, 25,000 है, कितने खुश हो जाते हैं मेरे फॉलोअर्स इतने। मैं कहता हूँ इंस्टा और फेसबुक में फॉलोअर्स बढ़े, इसमें तेरे दिल में है, तेरे दिल में इतनी खुशी क्यों है, क्या तुझे मिलने वाला है, वो तो है रे, डंडा लेकर बैठा है, सबको फॉलो करना और बाद में सबको फंसाना, ये तो चलता रहता है। ये इंस्टा और फेसबुक का कोई भरोसा थोड़ा है। कहा जाता है कि फेसबुक के कारण 20,000 नई शादियां हुई, 20,000 लड़कियों को अच्छे लड़के मिले फेसबुक के कारण, 20,000 अच्छी शादी हुआ, और बाद में सेंटेंस आया यही फेसबुक के कारण 50,000 डाइवोर्स हुआ। ये तो ये लफड़ा है ना, इसमें फॉलोअर्स बढ़े या नहीं बढ़े। एक भाई का लड़का गुम हो गया, एक भाई का लड़का गुम होया, उसने फेसबुक पर इंस्टा पर अपने लड़के का फोटो लगा, ये मेरा लड़का गुम हो गया है, जिस किसी को मिले है हमारा एड्रेस वहां पहुंचा ना, सुबह गुम हो गया था, शाम को मिल गया। ये फेसबुक इंस्टा की ये ताकत, शाम को मिल गया, शाम को घर पे आ गया, मुझे बड़ी खुशी की बात हो गई। प्रॉब्लम बाद में शुरू हुआ, अभी वो लड़का कभी भी बाहर जाता है, वो फेसबुक का फोटो देख कर, अरे तू तो गुम हो गया, सब घर को कहते हैं। वो बेचारा जितनी बार बाहर जाता है, जितनी बार उसको घर पे ला। तो मैं आपको कहता हूँ ये फेसबुक और इंस्टा के फॉलोअर बढ़े, उसमें क्या मजा है? सब अपने माहौल में है, सब गलत रास्ते पर चला है। चल मैं कुछ करके बताऊं, कृष्ण महाराजा का दृष्टांत आता है जैन शासन का। कृष्ण महाराजा जैन शासन का प्रसंग आवश्यक भी कि अपनी बड़ी सेना, मित्र मंडल, मंत्री वगैरह सबके साथ जा रहे थे। रास्ते में एक मरी हुई कुतरी डोगी इतनी सड़ी हुई है, उसके शरीर पर मक्खियां बन 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 कर रही है, पूरे शरीर में से पस निकल रहा है, इतनी भयंकर दुर्गंध आ रही है। जो भी वहां से जा रहा है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, जाना तो वहां ही पड़ता है। सब अपना रुमाल नाक पर रख देते,
छी, ऐसा करके मुंह चेंज कर देते और बोलते कितनी गंदी है, कितनी खराब है, बाप रे कैसा है कैसा। सब इसी तरह के कमेंट कर रहे। कृष्ण भी वहां से जा रहा था, उन्होंने सोचा ये सब निंदा में पड़े, चलो मैं कुछ और करूं। और उन्होंने कहा वाह, ये कुत्ती के जो दांत है कैसे मोती की तरह चमक रहे, कितना अद्भुत कुत्ती का दांत है। पूरा माहौल चेंज होगा। हाँ हाँ, कितना सुंदर है, हमारी तो नजर नहीं गई, कितना सुंदर दांत है। कुछ तो हमने बराबर है, कितना सुंदर दांत है। मैं कहता हूँ हम चाहे तो माहौल को चेंज कर सकते। वापस विल पावर, कॉन्फिडेंस, देव गुरु प्रति श्रद्धा, ये 3 चीज चाहिए। पहले नंबर में अपना विल पावर से है कि मैं दुनिया के प्रवाह से बह जाने वाला नहीं, मुझे प्रवाह को चेंज करना। मैं प्रवाह को चेंज करूं या नहीं करूं, एटलीस्ट मुझे प्रवाह में बहना नहीं है। चेंज होना नहीं होना तो भाग्य की बात है, पुण्य की बात है, लेकिन मुझे प्रवाह में बहना क्या नहीं, दुनिया का प्रवाह में मुझे नहीं बहना। मुझे कुछ अलग मेरी एंटिटी तो होनी चाहिए, मुझे फॉलो कोई करे या नहीं करे, एटलीस्ट दुनिया को मेरी एक अलग एंटिटी तो होनी चाहिए। भाई वो आदमी एक अलग है, वो आदमी अलग है, होता है। एक भाई ने मेरे पास चौवियर का नियम लिया था, उस वक्त तो उसको मन में बहुत हुआ था। फिर तो उसके घर में झगड़ा भी हुआ, उसकी पत्नी ने कह दिया हम मैं हर बार रसोई नहीं बनाने वाली, रात को नहीं खाना है तो आप जानो, घर में तो रसोई रात को बनेगी, सब रात को खाते, आपके लिए मैं चौवियर की कोई व्यवस्था नहीं करूँ। वो मेरे पास एक क्या करूँ, अगर आपको पालना है तो मत कमरे ना, कहना मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं लेना, मैं खाखरा खा के चलाऊंगा, आप मत कम रहना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उसने ठीक है, उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, थोड़े दिन खखरा गया, उसके बाद में पत्नी क्या करे अभी, आप तो पकड़ के तो लो करके देती हूँ। उनके और इतना नहीं, अभी आगे बोलता हूँ। ये माहौल आप चेंज कर सकते हो, एटलीस्ट आपके लिए एक अलग एंटिटी बन सकते हो। वो भाई कहते हैं मुझे जब भी मैं मित्रों वगैरह की साड़ी में जाता हूँ, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह वो कहते हैं भाई इसको तो चौबेर पहले उसकी व्यवस्था करो, इसको चौबेर उसके पहले इसकी व्यवस्था करो। ये मेरा एक अलग एंटिटी है, एक पहचान आइडेंटिटी मेरी एक अलग पैदा हो गई। दुनिया मुझे फॉलो करे नहीं करे फर्क इट, एटलीस्ट दुनिया मुझे अलग ढंग से तो पहचान। इसके लिए विल पावर चाहिए, क्योंकि सामने है प्रवाह के सामने टिकना है, विल पावर चाहिए, साथ में कॉन्फिडेंस चाहिए। एट लास्ट आई विल विन, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अंत में तो मेरा ही विजय होने वाला है। क्यों? साथ में तीसरे नंबर की बात, क्योंकि देव गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ, मुझे भगवान पर श्रद्धा है, मुझे गुरु पर श्रद्धा है, जरूर अंत में विजय तो मेरा ही होने वाला है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ आप माहौल को भी चेंज कर सकते हो। अगर माहौल चेंज नहीं भी हुआ, एटलीस्ट माहौल के प्रवाह में आप नहीं बहेंगे, आपका एक अलग अस्तित्व है, आपकी एक अलग पहचान रहेगी। आज दुनिया इसके लिए तो मर रही है, मेरा भी एक व्यक्तित्व होना चाहिए, मेरी अलग व्यक्तित्व होना चाहिए, दुनिया इसके लिए तो मर रही है, उसके लिए तो सारे धंधे चल रहे हैं, ये पूरे कॉस्मेटिक का बिजनेस इसलिए चल रहे हैं कि हमारी बहनें वैसे सोचती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ ना सब मुझे देखे, मेरा एक अलग व्यक्तित्व होना चाहिए। ये तो धमाल पूरी दुनिया में चल रही है। तो मैं कहता हूँ आप अलग, आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र इतना जबरदस्त गति का बनाओ, आपका अलग व्यक्तित्व ऐसे ही खड़ा हो जाए। लेकिन उसके लिए वापस विल पावर, कॉन्फिडेंस, देव गुरु के प्रति ट्रस्ट, विश्वास, आप माहौल को भी चेंज कर सकते हो। आगे चलो, एक्सपीरियंस। दुनिया में कहा गया है कोई भी कर्म परमानेंट नहीं है। आपको ये वाक्य हर बार याद रखना है, हर रात के बाद में दिन है, दिन के बाद में रात है, ये भी कायम टिकने वाला नहीं। 400 बार प्रयत्न करने के बाद सफलता मिले 400 टाइम्स तो भी थकना नहीं है। ऋषभदेव भगवान ने 400 दिन गोचरी जाकर प्रयत्न किया, 400 दिन, एक भी दिन भगवान गोचरी नहीं गए ऐसा नहीं, 400 दिन गोचरी गए, 400 दिन गोचरी गए, 400 दिन वापस आए, 400 डेज भगवान हारे नहीं।
कर्म ऐसे ही टूटेंगे। और फिर अक्षय तृतीया का पार ना हुआ, जिसके कारण वर्षी तप शुरू हुआ। हारने का नहीं है, बात पक्की करो। मैं मेरा सही प्रयत्न परमात्मा के वचन पर श्रद्धा के साथ, भगवान की भक्ति, गुरु की सेवा के साथ मैं मेरा प्रयत्न चालू रखूंगा। एक बार कर्म आड़ा आएगा, दूसरी बार आड़ा आएगा, तीसरी बार आड़ा आएगा, अंत में कर्म टूटने वाले ही है। क्योंकि हर एक कर्म उसका बंद होता है पूरा होने के लिए। हर एक कर्म का बंद होता है, हर एक कर्म की निद्रा होती है। कर्म का बंद हुआ यानी कर्म चिपके, कर्म की निद्रा हुआ यानी कर्म से मुक्त हुआ। ये हर एक कर्म के साथ है। अगर हमने हमारा प्रयत्न जारी रखा तो मैं कहता हूं कि हम हमारे एक्सपीरियंस को भी बदल सकते हैं। निष्फलता निष्फलता निष्फलता, एक स्टोरी थी अब्राहम लिंकन की। उनका चरित्र पढ़ो। अमेरिका का 8वें नंबर का प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की पढ़ो तो 1861 को वो प्रेसिडेंट हुआ। उसके पहले की पूरी स्टोरी हर बार हारा है। वो म्युनिसिपैलिटी में भी हारा, मेयर के रूप में भी हारा, अमेरिका के गवर्नर के रूप में भी हारा, जो भी जहां भी वो खड़ा रहा वहां हारा है। लेकिन एक चरित्र था, एक अलग कोटि का व्यक्तित्व था, दिल का साफ और पवित्र था और प्रयत्न जारो था। तो 1861 में वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। अमेरिका के आज तक के प्रेसिडेंट में आज भी अगर वोटिंग होता है तो सबसे टॉप क्वालिटी का प्रेसिडेंट कौन, तो आज भी पहले नंबर में अब्राहम लिंकन का नाम। तू अच्छा है, तू सच्चा है, तू अच्छा है, तू सच्चा है, तो अंत में तेरा विजय पक्का है। पक्का कर लो यार। तू अच्छा है, तू सच्चा है, तो अंत में तेरा विजय। और हैबिट को जीतने के लिए तो एक ही उपाय है, पनिशमेंट। दूसरा कोई विकल्प नहीं। जो हैबिट है उसको जीतने के लिए तो पनिशमेंट एक ही उपाय है कि अगर ये हैबिट को मैं बस हुआ तो मुझे घोर पनिशमेंट मुझे देना है। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन हैरान भले हो जाऊं, भले हैरान हो जाऊं, क्योंकि कोई भी हैबिट एक बार पड़ जाने के बाद जब उसको हम छोड़ देते रत्न सुंदर पूज्य पाठ रत्न सुनाई गुरुदेव भुवन बरसाई और रत्न सुनाई की शिविर थी वडोदरा में। बहुत साल पहले की बात करता हूँ, बहुत साल पहले की। वो शिविर का टाइम क्या था बोल? सुबह 5 से 8, रात को 9 से 11। सभी जवानों के लिए, जो भी सर्विस करने जाते हैं वो सभी के लिए। 7 दिन की शिविर, 10 दिन की ऐसी कुछ शिविर थी, पूरी हुई। एक आया व्यक्ति रत्न स्वामी के पास, उसने कहा साहब आजीवन सिगरेट का मुझे बचका नहीं। आजीवन सिगरेट सर तुम कितनी पीते हो? देखा आई एम चेन स्मोकर, रोज की 7 पैकेट यानी 70। उसने ये भी कहा कि आपके व्याख्यान मैंने सुने, बहुत नाम सुना था कि बहुत अच्छे प्रवचन है, आपके व्याख्यान सुने, उपवास से मैं नहीं आया। खिड़की के पास बाहर खड़े रहता था, सिगरेट स्मोकिंग करते करते आपका सुना है। उसने क्लियर किया, स्मोकिंग करते करते मैंने आपका प्रवचन सुना है, आज मुझे बाधा लेनी है, सारी सिगरेट। मेरा सामने कहा 70 पी रहे हो, एक झटके बंद करोगे तो तकलीफ हो जाएगी। ऐसा करो पहले 7 दिन शायद करो, પછી 50 करो, પછી 40। उसने कहा महाराज साहब, उसने कहा सामने से, महाराज साहब आपने जब दीक्षा लिया तो संसार को हफ्ते हफ्ते छोड़ा के पूरे पूरा छोड़ा। उसने सामने से कहा साहब आपने पूरा संसार एक झटके छोड़ दिया तो मुझे सिगरेट छोड़। महाराज साहब लेकिन तेरे को, मुझे पता है साहब, मैं सिगरेट छोड़ूंगा 5 दिन मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं रहने वाला, मैं भी जानता हूँ और मैं इसकी तैयारी करके आया हूँ। 5 दिन के लिए मैंने मेरे ऑफिस वगैरह का कार्य दूसरे को सौंप दिया, घर से बाहर नहीं निकला, मैं तय करके आया हूँ और इसमें मुझे नियम लेना है। उसने जो दृढ़ता से कहा, महाराज साहब ने नियम दिया और फिर महाराज साहब ने कहा मेरा कौन सा प्रवचन आपको टच कर गया कि जिसके कारण इतना बड़ा साहस किया? तो उसने कहा आपके प्रवचन को मजा है, बहुत सुना, लेकिन आपके प्रवचन के कारण मैं चेंज नहीं हुआ। तो फिर तो साहब
कल का प्रवचन जब पूरा हुआ उसके बाद में मेरी सिगरेट के पैकेट पूरा हो गया। मैं पान वाले के पास नया पैकेट लेने गया, उसने प्रसंग बताया। मैं पान वाले के पास नया पैकेट लेने गया, वहां एक गरीब भिखारी जैसा व्यक्ति, जब मैंने पैकेट लिया तो उसने मुझे कहा एक सिगरेट मेरे को देंगे, आई वांट टू स्मोक। भीख मांगना है तो पैसे का होता है, भोजन सामग्री का होता है, सिगरेट की भीख मांगी। मुझे आश्चर्य हो गया। तब पान वाला ने वापस तो है, बहुत तड़प लगी है, प्लीज पूरी सिगरेट ने तो दो 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 कस। पान वाला ने कहा तेरे को कस लेना दो, तो क्या भैया गटर का पानी दे रहा है, चल पी ले। तू गटर का पानी पिएगा, हाथ में लेकर पिएगा तो तेरे को मिलेगा। उसने गटर में हाथ डाला, पानी पीने के लिए डाला। महाराज साहब मेरे सामने ये घटना, मैं डर गया कि ये बेचारा ये सिगरेट के ये गटर का पानी। मुझे भी आश्चर्य होता है, मुझे भी आश्चर्य होता है। आप सभी का धंधा कौन सा है? कोई गोल्ड का है, कोई सिल्वर का है, कोई बर्तन का है, बराबर है, कोई कपड़े का। आपके पास पैसा सोना चांदी से आता है, और आप जब सिगरेट पीते हो, गुटखा खाते हो, दारू पीते हो, तो गंगा का पानी गटर में जा रहा। कितने पवित्र धंधे से सोना से आया हुआ पैसा, गोल्ड से आया हुआ पैसा है, गटर जैसे शराब में जा रहा है। एक सच बोलो कितना बड़ा आश्चर्य है, गंगा गटर बनने जा रहा है। वो क्या मैं इतना डर गया, वो गटर का पानी पीने के लिए तैयार हो गया तो मुझे झटका लगा, मुझे झटका लगा। रहने दे, मैंने उसको क्या रहने दे, ले मैं सिगरेट एक देता हूँ, तू फूंक लेना। लेकिन मैं तुझे पूछता हूँ, तू भीख खा रही है, तुझे खाने के लिए पैसा नहीं है और सिगरेट फूंक रहा है, तो क्या नहीं। ऐसी परिस्थिति है कि 2 महीने से मैं बेकार हूँ। उसके पहले कंपनी का नाम दिया, वो कंपनी में मैं मैनेजर था, बाद में स्ट्राइक पड़ी, कंपनी बंद हो गई, मैं बेकार हो गया। कितने दिनों से बेकार हूँ। जब मैं मैनेजर था मेरे जेब में बहुत पैसे रहते थे, तब से मुझे ये सिगरेट पीने की आदत पड़ गई। अभी तक वो आदत गई नहीं है, अभी पैसा नहीं रहा, लेकिन आदत मेरे साथ में, हैबिट मेरे साथ में रह नहीं सकता हूँ। इसलिए ये मैं मांगता हूँ कि मुझे दो स्मोकिंग के लिए चांस दो, क्योंकि मेरी आदत में नहीं छोड़ सकता हूँ। साहब ये दृश्य मैंने देखा, मैंने उसको पूरा पैकेट दे दिया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई है। आज मेरे पास पैसा है और आज मेरे पास हैबिट है, कल पैसा नहीं रहा और हैबिट अगर मेरी गई नहीं तो मुझे भी ये भिखारी का देना पड़ेगा कि इसके गटर में पानी में हाथ डाल। झटका लगा महाराज, पूरी रात नींद नहीं आई है, और आज इसीलिए मैं आपके पास लेने आया नियम कि साहब मेरे ऊपर करुणा करो, मुझे नियम दो। आज पैसा है, हैबिट है, कल पैसा नहीं रहा और हैबिट रहा तो मेरा क्या हो जाएगा? मेरा सब नहीं, मुझे ये नहीं करना है, पैसा भले रहे, हैबिट नहीं रहनी चाहिए। आप मुझे ये प्रसंग के कारण मेरे जीवन में चेंज। मैं कहता हूँ हैबिट का अंतिम नतीजा अगर आपके नजर के सामने आ जाए, व्हाई नॉट वी कैन, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, 3 दिन 5 दिन 7 दिन प्रॉब्लम है, रह जाएंगे घर में एकांत में, लेकिन कोरोना में 14 दिन रहे थे तो 7 दिन में क्या प्रॉब्लम, तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। चलो आज का प्रवचन यहाँ हम पूरा करेंगे। एक बात पक्की करो, नेवर से नो, ना नहीं कहना है, हमको जीतना है और हमारी हैबिटों को चेंज करना है। चित्रा का जो कि दिखाओ,